हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आशा है सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होगा। और चलिए, आज मैं आप लोगों को कुछ और बताने का प्रयास करता हूँ, कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ। और शायद ये प्रयास धीरे धीरे सफल हो और आप लोग कुछ ना कुछ चलना सीख जाएं। लॉस रुके, प्रॉफिट तो बाद में आनी है। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि आप लोग लॉस को रोकने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस बाजार में, इस बिजनेस में सबसे पहले आपको लॉस को ही रोकना होता है। लालच को कम करना होता है, डर को भी कम करना होता है, क्योंकि ये बिजनेस ही है लालच और डर का। तो हमें दोनों को कम करना होता है। बट होता क्या है कि जब कोई नया नया व्यक्ति इस बाजार में आता है तो ये दोनों चीजें उसके पास ज्यादा होता है। डर भी बहुत ज्यादा होता है और लालच भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस बाजार में जब तक आप इन दोनों चीजों को कम नहीं करोगे, तब तक बाजार आपको पैसा नहीं देगी। और एक कम करने में और इस समझने में कि हमें अपने लालच और डर को कम करना है, सर सालों लग जाते हैं। कुछ लोग तो जीवन के 6-7 वर्ष देने के बाद भी बाजार में शायद इसे कम नहीं कर पाते हैं। नतीजा क्या होता है कि उनका परिणाम वही होता है जो लालच और डर रखते हैं। क्योंकि ये बाजार लालच का और डर का ही व्यापार है। इस बात को आप हमेशा समझिएगा। लॉन्ग टर्म जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो डर आपका कम होता है, लालच भी बहुत कम होता है। मार्केट जो करके दे, कंपनी जैसे ग्रोथ करे मेरा भला होगा। और आप देखते हैं कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं वो बाजार में पैसा बनाते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म करते हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ता है। इन चीज को भी समझिएगा। वैसे ही मैंने आप लोगों को जब से आया हूं तब से हेज की बात करता हूं, और लगता है मुझसे पहले शायद हेज की कोई बात भी नहीं करता था। और आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा, मेरे वीडियो से पहले आपको हेज की बात नहीं करते हुए मिलेगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने आप लोगों से डिस्कस किया और बताया है, जो इंसान इस बाजार में लॉस करके भी शायद नहीं सीख पाता। जैसे बीबी ट्रैप हुआ, किलर वेव है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा ये प्रयास रहा कि आप लोग उस लॉस को कम करें। लॉस नहीं कम करेंगे तो मुश्किल आएगी। तो लॉन्ग टर्म जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो भी पैसा बन जाता है। इवन आप बास्केट भी करते हैं और बास्केट का आप 6 महीने से 1 साल में अपनी पीएनएल देखते हैं, तो भी आप ढंग के पैसे बना लेते हैं, आपको तकलीफ नहीं आती है। मैं भी बास्केट की ही ट्रेड करता हूं और पीस ऑफ माइंड से रहता हूं। आप लोगों को भी मैं चाहूंगा कि आप लोग भी बास्केट की ओर जाएं, बास्केट को समझें। बास्केट को करेंगे तो कम से कम जीवन में इतना होगा कि टेंशन कम होगा, मार्केट कुछ पेंशन देता रहेगा। अगर आप और भी चीजें करेंगे तो नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज, एफएनओ में जाते हैं, नेकेड बिल्कुल मत जाइए। वो नेकेड करने की चीज है ही नहीं। जब आपके पास काफी कैपिटल हो जाए, काफी पैसा हो जाए, तो उस और स्किल भी अच्छा हो, नॉलेज भी अच्छा है, तो आप एफएनओ में ऑप्शन की सेलिंग करते हो, कर लो। बाइंग करना है तो बाइंग बहुत ज्यादा रिस्की होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जितने भी हमारे रिटेलर भाई बंधु हैं जो नए नए बाजार में आए हैं, वो पहले क्या करते हैं आने के बाद कि पैसा लगाकर देखते हैं 10-20 हजार रुपए या 50 हजार रुपए, वो यही सोचते हैं। और जो लगाकर देखने की कला है, जो आर्ट है, वो सिर्फ ऑप्शन बाइंग की ओर ही ले जाता है। अगर मैं कहूं कि कैश बास्केट में कर लो भाई, 50 हजार रुपए से इसको सीख लो, तो कहेंगे नहीं सर इसमें तो पैसा ही नहीं बनता है। लेकिन वही 50 हजार रुपये अगर बैंक में डाल दें तो पूरे 1 ईयर वेट करेंगे 7% एफडी के लिए, और साथ साथ 1.5% उस पर टीडीएस भी दे देंगे। पूरा इंतजार करते हैं। लेकिन मार्केट में आने के बाद उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि लगता है कि भाई आज आए हैं और 2-4 दिन में अगर पैसा नहीं आया तो फिर बुखार लग जाने हैं। और अगर 2-3 महीने रख लिए तो डेंगू वाला बुखार हो जाता है, वो एग्जिट करके निकल जाएंगे, बाद में वो भग जाता है। तो ये होता है। मेरे मना करने पे कोई मानने वाला है नहीं, मुझे ये पता है। दूसरी, मेरी रीच काफी कम लोगों तक है, मेरी पहुंच काफी कम लोगों तक है। और जो लोग भी इस चीज को समझ पाए हैं, शायद जीवन में उनका ये जरूर हुआ होगा कि लॉस कम हो गई होगी, लॉस बंद हो गया होगा, और छोटे मोटे पैसे बना भी रहे होंगे। ऐसा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि और लोगों को भी ये समझदारी डेवलप हो। चलिए, दूसरी चीज, तो जो 25-50 हजार रुपये लेकर आते हैं वो कहाँ जाएंगे, तो ऑप्शन बाइंग की ओर जाएंगे। और सर बाजार में ऐसे ऐसे महानुभाव हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, चाहे टीवी चैनल से लेके हर जगह पे, जहां पे कि बाइंग की सलाह दी ही जाती है, बाइंग की बात होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ बाइंग मत करो।
अगर मैं कुछ डिस्कस करता हूं कोई चार्ट तो बिल्कुल भी मत करो, आप उसको देखो, उसको स्टडी करो, उसको समझो, उसको समझो कि आखिर कैसे काम करता है, चार्ट में ऐसी क्या चीजें थी, पर बाइंग ऐसे मत करो। लेकिन ये पाया गया कि मेरे मना करने से दुनिया नहीं बदलेगी, वो बाइंग करेंगे। ठीक है, तो मैंने भी प्रयास किया कि अगर आपको बाइंग करनी ही है तो मैंने कुछ तरीके बताए कि इन सब चीज से करके देखो शायद कुछ हो, लेकिन उसको बैक टेस्ट कर लो पहले अपने स्तर से, वो काम करता है नहीं करता है, क्या गलतियां उसमें हैं, तो आपको समझ में आएगी। सिर्फ मेरे कहने पे कि ये सिस्टम है, ये चार्ट है, ऐसे काम करेगा, बिलीव नहीं करना है। मैं साफ साफ कहता हूं, इस बाजार में खुद के सिवा किसी पे बिलीव नहीं करना है। ठीक है, इस बाजार में खुद के सिवा किसी पे भी बिलीव नहीं करना है। क्लियर है? तो मेरे पास काफी मेल आते हैं आप लोगों के कि सर बाइंग पे कुछ बताइए, और खास करके एक्सपायरी डे के लिए कुछ बताइए, क्योंकि एक्सपायरी डे पे लोगों को ये माइंड में रहता है कि हम छोटा पैसा से बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे। बट रियलिस्टिक ये है बाजार की कि 70% ऑफ टाइम ऑप्शन सेलर फायदे में रहते हैं, और मात्र 30% ऑफ टाइम ऑप्शन बायर फायदे में रहते हैं। लेकिन एक्सपायरी के दिन में 85% से ज्यादा ऑप्शन सेलर फायदे में रहते हैं, और मात्र 15% ही ऑप्शन बायर के हक में जाता है बाजार। मतलब कि अन्य दिनों में तो 30% हमारा पैसा बनाने का रिजल्ट होता है, बट एक्सपायरी के दिन वो घट के मात्र 15% ही हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि वहां पे ऑप्शन की जो बिहेवियर है वो ऑप्शन सेलर के पक्ष में होता है। ऑप्शन कहता है कि जितना कम टाइम होगा ऑप्शन सेलर के लिए उतना ही ज्यादा फायदा होगा, और बायर का होता है कि जितना ज्यादा टाइम होगा बायर के लिए उतना ही फायदा होगा। चूंकि आप ऑप्शन को परचेज करते हो तो क्या है, ऑप्शन तीन तरह की होती है, या तो प्राइज हो सकता है, या तो प्रीमियम हो सकता है, या प्राइज प्रीमियम दोनों हो सकता है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अगर आप ओटीएम ऑप्शन में जाते हो तो वो सिर्फ प्रीमियम है। आप डीप आईटीएम में जाते हो जहां पे कि सिर्फ चिप्स है, हवा नहीं है, तो वो क्या है, वो आपका सिंथेटिक फ्यूचर की तरह काम करेगा, है ना। और आप ऐसे में जाते हो जो हल्का आईटीएम है, तो वो प्राइस भी है और प्रीमियम भी है। तो ऑप्शन इस तरह बिहेव करती है। साथ ही साथ ऑप्शन वोलाटिलिटी पे भी आधारित होती है, इन चीज को भी समझना है। तो एक आम आदमी जब बाजार में आता है तो सिर्फ सी पी जानता है कि बढ़ना है तो सी खरीद लो, गिरना है तो पी खरीद लो, इतना ही उसे पता होता है। उसके अलावा ये सब चीजें पता नहीं होती है। उसको ये भी पता होता है, या आते ही बता दी जाती है, कि बाइंग मतलब लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिवार्ड। मतलब जाएगा तो 10,000, आओगे तो झुंझुनवाला जी बन जाओगे। ए वाली माइंडसेट होती है। लेकिन सेलिंग में क्या बताई जाती है, मैजिक वर्ड, कि अनलिमिटेड रिस्क और लिमिटेड रिवार्ड। तो जब इंसान इस मार्केट में आता है तो पहले से ही डरा हुआ होता है। उसको तो लगता है भाई अनलिमिटेड रिस्क, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, और मार्केट में ऐसे ही डरा हुआ रहता है कि भाई इसमें लॉस होगा। लेकिन अनलिमिटेड रिस्क सुन के वो सेलिंग की ओर जाता नहीं है। दूसरी, सेलिंग में पैसा ज्यादा लगता है। वो तो 50,000 लेकर आए हैं, बहुत हुए खुद तो लाख रुपए लेकर आए हैं, 20,000 25,000 लेकर आए, इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है ट्रेडिंग वर्ल्ड में। तो इसके कारण वो सेलिंग में जाते नहीं है। दूसरी, सेलिंग में कभी गलती से चले भी गए तो उनको हेजिंग नहीं आती है कि उसको एडजस्ट कर सके, एडजस्टमेंट नहीं आती है। तो ऐसे मल्टीपल चीजें होती हैं। एडजस्टमेंट का कभी कभी एडजस्टमेंट वो जान रहे हैं तो अपनी क्षमता से ज्यादा पहले ही पोजीशन बना लेते हैं, एडजस्टमेंट के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। तो बहुत सारी चीजें काम करती हैं। आज का ये वीडियो क्लास बनाने का मकसद क्या है कि हमारे ऐसे मित्र भाई बंधु फॉलोअर जो ऑप्शन की बाइंग करते हैं और खास करके एक्सपायरी डे में करते हैं, और मेरे मना करने पे वो मानने वाले हैं नहीं, मुझे पता है मैं दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि कम से कम उसका प्रॉपर वे आप लोग समझ लो, सीख लो, और तब बाइंग में जाओ, शायद कुछ भला हो। लेकिन मैं जो भी कुछ बता रहा हूं इसको आप लोग कम से कम 10 से 15 दिनों चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको जब खुद समझ में आए कि जो मैं बता रहा हूं शायद वो काम करता है, उसके बाद ही आप अपने स्तर से कोई प्रयास करके देखेंगे। अगर आपको जहां पे भी लगे कि नहीं ये काम नहीं करता है तो उसको वहीं पे छोड़ देना है, सब मोह माया है बोल के बाहर निकल जाना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं, और उसमें आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा।
बताने से पहले मैं बता दूं कि जो हमने डोनेशन की बात की थी, हमने सारे पैसे डोनेट कर दिए हैं। वीडियो के अंत में आपको उसका सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, आप देखेंगे। और आने वाले वक्त में जो हम और काम भी करेंगे तो वो भी हम आपको बताते रहेंगे, ताकि आपको पता हो कि आपका पैसा सही जगह पे जा रहा है। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके सहयोग से हम ये कर पाए हैं, अन्यथा हम तो कुछ कर ही नहीं पाते। तो ये आप लोगों का सहयोग है, और मुझे लगता है कि आपका सहयोग हमेशा बना रहेगा। और मैं भी प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए हमेशा कुछ न कुछ, जो हमारे रिटेलर भाई बंधु हैं, जो कम कैपिटल के हैं, जो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, मैं उनके लिए इसी प्रकार कुछ न कुछ प्रयास करता रहूं, और वो मेरी बात को जल्द से जल्द समझ लें और वो बास्केट की ओर आगे बढ़ें या हेज को अपना लें, तो शायद उनका भला हो। जैसे आप कहीं पढ़ने जाते हो, 2 साल 3 साल का वक्त लगाते हो एमबीए में, एमबीबीएस में, वैसे ही यहाँ भी आपको वक्त लगाना होगा। ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं होती है कि आपको एक बार दिया और आप उसको कर लोगे। इसमें आपको स्किल डेवलप करना होगा, नॉलेज के साथ साथ अपनी माइंडसेट को क्लियर करना होगा, अपने आप को समझना होगा कि मुझे क्या सूट करता है। एक क्रिकेट का जो प्लेयर होता है, उसे हॉकी दे दो तो उसे मजा नहीं आएगा, हॉकी वाले को फुटबॉल दे दो तो मजा नहीं आएगा, वो खेल नहीं पाएगा। वैसे ही इस मार्केट में क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी सभी के प्लेयर हैं। कोई ऑप्शन सेलर है, कोई बायर है, कोई कमोडिटीज में जाता है, कोई करेंसी में जाता है, कोई फॉरेक्स है, कोई क्रिप्टो है, कोई इन्वेस्टिंग करता है, कोई शॉर्ट टर्म, कोई लॉन्ग टर्म, कोई इंट्राडे, कोई स्कैल्पिंग, कितने सारे हैं, और भी बहुत कुछ है। तो ऐसे बाजार में उसके साथ ही साथ बड़े पैसे से आपकी लड़ाई भी है, बड़े माइंड से आपकी लड़ाई भी है। तो आपको अपनी स्किल को जानना होगा कि आपको क्या पसंद है। एक दिन जब आप जान जाते हो कि मुझे ये सूट करता है, इसके ट्रेड में रहने के बाद मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होती है, मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है, मैं पीस ऑफ माइंड से रहता हूं, वही वो चीज है जिसपे आपको मेहनत करनी चाहिए, और आप एक दिन आगे बढ़ जाओगे। तरीका यही है। अन्यथा जब तक आप ये जान नहीं पाओगे कि आपको क्या सूट करता है, आपको क्या अच्छा लगता है, किसमें आप कंफर्ट फील करते हो, तब तक आप इस बाजार में पैसा नहीं बना सकते हो। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो बात थोड़ी सी कड़वी है, बट सच बात यही है। लेकिन जिस दिन आप ये जान जाओगे कि मुझे ये सूट करता है, और उस पर आप लर्निंग करना स्टार्ट करोगे, यकीन मानिए बाजार आपको अदर बिजनेस से कहीं ज्यादा पैसा बना के देगा, परसेंटेज वाइज। अदर बिजनेस से, आप कोई भी बिजनेस करते हैं उससे ज्यादा बना कर देगा, लेकिन वो जानने में काफी वक्त लग जाता है। ठीक है, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि हम बास्केट ट्रेड करो, बास्केट बास्केट में इसलिए कि आपका माइंडसेट थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है, हेज करके जाओ, आपको रिस्क बहुत कम रहता है। यही ना होगा, लोग कहते हैं कि सर हेज में प्रॉफिट कम होता है, तो भाई आप नेकेड में क्या उखाड़ लेते हो, ये भी तो बताओ। नेकेड में आप कौन से झंडे गाड़ देते हो, ये भी तो सवाल यहाँ बनता है। तो हेज करके जाओ ना, पैसा बचेगा ना। एनीवे, लीक से हट जाते हैं, आप लोग को भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, सर बताते बताते हट जाते हैं। अब कुछ लोग आएंगे कि वीडियो स्टार्ट 10 मिनट बाद, अरे 10 मिनट ही इंपॉर्टेंट था, इसे ही आपको जानना है, बाद की चीजें तो आपको आगे बताएगा कि करना क्या है। ये 10 मिनट ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट की, इसे ही सीखो, ये जीवन का सार है, ये मेरी एक्सपीरियंस है। और मैं जो बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा, सभी आएंगे यहाँ पे, ज्ञान दे देंगे, इधर से पैसा डालो और उधर आप करोड़पति बन जाओ, ऐसा नहीं होता है ना। चलिए, तो अगर आपको बाइंग ही करनी है, जो जो मेरे मना करने पे बाइंग छोड़ेंगे नहीं, उनको बाइंग करनी ही है, जो भी हमारे लो कैपिटल के ट्रेडर हैं, तो मैंने ये पाया क्या है कि आप बाइंग करोगे ऑप्शन में, और खास करके हर एक एक्सपायरी में बाइंग करोगे। अब तो एक्सपायरी हर एक दिन है, अब तो एक्सपायरी प्रत्येक दिन है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट हम लोग का भला करना चाहता है या रिटेलर का बुरा करना चाहता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करे। अगर उसे करना ही था तो एक ही दिन सारे के सारे एक्सपायरी कर देता ना, तो रिटेलर का एक ही दिन नुकसान होता। पांचों दिन क्यों? क्योंकि उसे ब्रोकरेज मिलते हैं, बहुत से टैक्सेस मिलते हैं, शायद ये हो सकता है कि हर दिन मरो आकर हमारे यहाँ। तो मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मुझे जो लगा मैं बता रहा हूँ, अगर सब कुछ सही होता तो एक ही दिन कर देते, तो लोगों को कम से कम एक ही दिन परेशानी होती, बाकी दिन तो जिंदा रहते। तो अब तो कोई बात नहीं है, तो अब हर एक दिन है, तो हर एक दिन है, तो चलिए इसको समझिए, ये उसी पे आधारित है। तो आप एक्सपायरी ट्रेड करोगे और बाइंग ही करोगे। मैं बता रहा हूं कि जब भी एक्सपायरी में ऑप्शन ओपन होती है, तो काफी तेजी से अपनी प्रीमियम को खोने का प्रयास करता है, अदर डायरेक्शन का। अगर मार्केट डाउन में है तो कॉल अपनी प्रीमियम को तेजी से डाउन करेगा, और मार्केट अप में है तो पुट अपनी तेजी से प्रीमियम को डाउन करेगा। और एक बार जो प्रीमियम उसका चला जाता है, वो दोबारा आने में
प्राइस को और नीचे या और ऊपर जाना पड़ता है। जैसे कि मान लो, इस प्रकार से समझो आप लोग, मान लो कि ये बैंक निफ्टी 42,000 पे है, ठीक है, और इस समय 42,100 की जो सी है कॉल, ठीक है, एक कॉल का प्राइस चल रहा है 100 रुपया, ठीक है, ये मॉर्निंग का आपको टाइम है 9:25। क्लियर है? अब बाजार गिरती है और गिर के आ जाती है 41,800 पे, इस कॉल का प्राइस हो जाता है 40 रुपया, ठीक है। अब दोबारा से फिर से मार्केट गिर के अगर ऊपर आती है और एक 42,000 पे आ जाए, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूं, तो ये कॉल की प्राइस 100 रुपया नहीं होगी अगर विक्स वहीं पे रहा तो, जहां पे एजिट था। अगर विक्स 11 है और उसी के आसपास रहा 11.15 या 10 पॉइंट कुछ, तो इसकी प्राइस हो जाएगी आपको 85 से 90 रुपीज, ये 10 रुपया चला जाएगा। तो ये ऑप्शन की बहुत ही खास बिहेवियर होती है एक्सपायरी के दिन, इसी कारण सेलर फायदे में रहते हैं 85% ऑफ टाइम। सेलर को पता होता है सीपी सेल करके कोई स्टैडल स्टैंगल करते हैं, कुछ सेलर तो 2-2, 4-4, 10-10 रुपए वाले ऑप्शन को 2-2:30 बजे 3 बजे के बाद सेल कर देते हैं, तो उनके स्मार्टनेस अपनी है, कभी कभी वो लॉस भी करते हैं। कि मैं बाइंग के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, ये इसलिए बताया कि बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता हो। तो प्राइस दोबारा नहीं आ पाती अगर स्पॉट वहां आ भी गया तो। इस ऑप्शन की सबसे बड़ी बायर के साथ डिमेरिट है, खास करके एक्सपायरी के दिन, इसी कारण बायर मारे जाते हैं, ठीक है। मतलब उसी प्राइस को आने में इस प्राइस को और ऊपर जाना होगा। अब ये 42,060 जाएगा, 50 जाएगा, तो फिर 100 आएगा। मतलब एक बार जो प्राइस चला गया दोबारा वो प्राइस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता है कि एक बार जो प्राइस चला गया दोबारा वो प्राइस नहीं आएगा। तो ये ट्रेड को हम लोग करते कैसे हैं? तो जब हमें ये पता है कि एक बार जो चला गया दोबारा नहीं आएगा, तो ये बाइंग कब करनी है? अगर मॉर्निंग में कोई पैटर्न बन गया है, ओपन हाई लो ट्रैप कुछ भी, तो आप मॉर्निंग में जो करते हो करो, लेकिन एक्सपायरी डे की जो बाइंग करते हैं, खास करके जो आते हैं हीरो और जीरो वाले बाइंग करने, जो अक्सर जीरो ही हो जाते हैं, हीरो तो होता नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो क्या करेंगे कि पहले तो बैंड लगा लेंगे, बैंड, ठीक है, बोलिंजर बैंड लगा लेंगे और 10 मिनट का बैंड लगाकर अपना छोड़ दिए, 10 मिनट का बैंड लगा लिए, ठीक है। और दिन के 1:30 के बाद, मतलब हमारे पास अब मात्र 2 घंटे हैं, 2 आवर ही ट्रेडिंग है, तो जो भी मेन मोमेंटम आता है बाजार में 1:30 के बाद ही आती है। अगर किसी ऑप्शन को 20 रुपए की ऑप्शन को 200 जाना है या कुछ भी होना है तो 1:30 के बाद ही होना है, उसके पहले नहीं होता है, ठीक है। और आप लोग मेनली एक्सपायरी दिन इसीलिए बाइंग करते हो, पर मिल नहीं पाता है। करना कैसे है? सीपी बाय करते हैं तो उसमें भी रेंज बाउंड में लॉस हो जाता है। तो जो भी स्विंग हाई होगा उस ऑप्शन का, ठीक है, या हाई प्राइस होगा ऑप्शन का, दोनों में से जो भी पहले मिल जाए, सबसे हाई प्राइस सबसे अच्छा है, ठीक है। मान लीजिए किसी ऑप्शन का उस दिन का हाई प्राइस चल रहा है 100 रुपया, ठीक है, कॉल का चल रहा है 100 रुपया और पुट का चल रहा है 85 रुपीज, ठीक है। अगर ऐसा केस है तो आपको क्या करना है कि यहां पे 105 पे एक ऑर्डर प्लेस रहेगा प्री, और एक यहां पे रहेगा 90 पे एक ऑर्डर रहेगा 5 रुपए का, हम लेंगे प्लेस करके छोड़ देंगे। कब? 1:30 के बाद, ठीक है, और करके आराम से छोड़ देंगे। हमेशा याद रखिएगा पोजीशन साइजिंग वगैरह तो मेंटेन रखना है, 1% 2% से ज्यादा इसमें नहीं करेंगे क्योंकि रिस्की होता है। और अगर बाजार रेंज बाउंड रही तो इन दोनों हाई को ब्रेक ही नहीं करेगा, जैसे कल हुआ था, जो कल हमने डिस्कस की थी 42,700 800 में टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को, कि देखिए इसके हाई ब्रेक होनी चाहिए, और आपने देखा नहीं हुआ, तो रेंज बाउंड रहेगा तो दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ये ओटीएम में करनी है, एटीएम में नहीं करनी, थोड़ा सा ओटीएम रहे तो अच्छा है। और अगर मार्केट में मोमेंटम होगी तो एक्सक्यूट होगा, और इस टाइम के बाद अगर एक्सक्यूट हुआ तो इस 100-105 का एक्सक्यूट को आप देखेंगे कि विद इन 5 to 10 मिनट में ये रॉकेट की तरह निकल जाता है तेजी से। बहुत कम केस होता है कि ऊपर गया और सीधा नीचे आ गया, ठीक है, ये तेजी से निकल जाता है। और इसमें हम ऐसे रखते हैं 50% के आसपास, मतलब जो प्राइस है उसका 50% से अगर ज्यादा गिर गया तो हम कहीं निकलते हैं, लेकिन हम इतना कम पोजीशन रखते हैं कि हम उसको टेक्निकल भी देख लेते हैं, टेक्निकल में ही कहीं दिख गया कि पूरी तरह वीक है, वीवैप के नीचे आ गया तो भी निकल जाते हैं, अगर वीवैप के नीचे भी आ गया तो भी निकल जाते हैं।
तो मतलब मोस्टली वीवअप के नीचे अगर प्राइस आ जाता है, या जो भी रिसेंट स्विंग लो है, जैसे ए ऐसे लो लगाया, वीवअप यहाँ है और यहाँ से ऐसे ब्रेक होकर ऐसे ऊपर गया, तो हम ये स्विंग लो को भी ऐसे मान लेते हैं, ज्यादा बेटर यही वाला होता है। ठीक है, और ये 100 चल रहा है, रिसेंट स्विंग लो हमारा 40 चल रहा है, वीवअप हमारा 60 चल रहा है, तो हम इसको मान लेंगे। तो इस प्रकार थोड़ा सा एसएल इसमें बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब ये चलेगा तो ये 100 से काफी ऊपर भी निकल जाता है, 200 400 500 कुछ भी जा सकता है, फिर कोई वो नहीं होता, क्योंकि मेन जो मोमेंटम होती है वो 31 के बाद आती है। अगर कोई एक्सपायरी डे में जो आप लोग ट्रेड करने के लिए उत्साहित रहते हो, तो इसी टाइम पे, तो इसका फायदा क्या होगा, इसका सबसे, मैं बायर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, सेलर के नहीं बता रहा हूँ, सेलर तो और अच्छे इसका यूज कर सकते हैं, तो और 85% टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला फायदा होगा कि अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो ट्रेड आपका एक्सक्यूट नहीं होगा। ऑर्डर पड़ा हुआ है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, आपने ऑर्डर पुट कर दिया है, अब आप सिस्टम से छोड़ दीजिए, आपका इमोशन साइड है, कोई दिक्कत नहीं, होगा तो होगा एक्सक्यूट, नहीं तो गया। क्योंकि 1:30 के बाद अपनी हाई को ब्रेक करना उस ऑप्शन के लिए काफी टफ होता है। अगर वो अपनी हाई को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब स्पॉट अपने ब्रेकआउट कर चुका है, स्पॉट अपना ब्रेकआउट कर चुका है, तभी अपने ऑप्शन अपने हाई को ब्रेक करेगा, क्योंकि ऑप्शन को तो काफी चीजों से जूझना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप बैक टेस्ट करेंगे, 5-6 महीने का बैक टेस्ट करेंगे। अब 5 to 6 मंथ के बैक टेस्ट करके, जो आप लोग यूट्यूब में भाई बंधु बैक टेस्ट करते हैं, एक बार इसका बैक टेस्ट कीजिए, 6 महीने साल भर का, और बैक टेस्ट करके भी रिजल्ट हमें बताने का, मेल करने का प्रयास कीजिए, और आप लोग खुद से भी देखिए। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो हमारे मित्र लोग लॉस कर रहे हैं बाजार में, मॉर्निंग में ही ये करके कुछ भी करके, तो उनको कहीं ना कहीं बचाने का काम करेगा, और जिनको एक्सपायरी दिन में बाइंग ही करनी है, वो भी इससे कहीं ना कहीं बच पाएंगे, क्योंकि अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं होगा तो ट्रेड एक्सक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, और मोमेंटम होगी तभी एक्सक्यूट होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके दुर्भाग्य से 100 पे लिया, ये बढ़ के 130 गया और आप उसको बुक नहीं किए, और उसके बाद नीचे आ गया, तो कभी कभी स्मार्टनेस बन के स्कैल्पिंग की तरफ बुक भी करना है। ठीक है, 130-35 गया, बुक कर लिए, फिर नीचे आया, फिर आया, तो फिर देखेंगे, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जब निकलता है इस टाइम के बाद, तो रुकता नहीं, हो काफी तेजी से निकल जाता है, वो आराम से, मतलब 100 पॉइंट तक, 80 to 100 पॉइंट, मतलब 100 का है तो 180-200 आराम से दिखा देता है। लेकिन फिर भी आप स्मार्ट बन के वहां निकलने का प्रयास करेंगे अपनी सुविधा अनुसार। मैंने बस इसका बताने का पर्पज ये है कि रेंज बाउंड मार्केट में आपके ट्रेड एक्सक्यूट ना हो। ठीक है, जब मार्केट में मोमेंटम होगी, कोई न्यूज चलता होगा, या बीबी ब्लास्ट कर जाए, कुछ भी ऐसा होगा, तभी ट्रेड एक्सक्यूट होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो ट्रेड एक्सक्यूट ही नहीं होगा, लेकिन 31 के बाद। ठीक है, 31 के पहले नहीं करनी है, क्योंकि 31 के पहले और अदर चीजें काम करती हैं। कोई पैटर्न बन जाता है या कुछ भी ऐसा होता है, चार्ट रीडिंग आप देखकर, चार्ट देखना आता है, टेक्निकल आता है, तो उस आधार पे आप जा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन इसके लिए है, आफ्टर 130 आप इस ब्रेकआउट को यूज कर सकते हो। हम यहाँ ऑप्शन की ब्रेकआउट का यूज करेंगे, और ऑप्शन में अगर ब्रेकआउट होगा तो ऑफ कोर्स आपके फ्यूचर में और स्पॉट में भी ब्रेकआउट जरूर होगा। ठीक है, तो हम प्री ऑर्डर लगाकर छोड़ देते हैं और एक काम कर जाता है, तो आप लोग अपने स्तर से एक बार बैक टेस्ट कर लीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, साल भर का डाटा कम से कम निकाल लीजिए, एक साल में कितनी बार ट्रेड आया, कितना पैसा दिया, क्या हुआ उसके साथ, कितना पैसा दे के गिरा, 100 पे एक्सक्यूट हुआ तो कितना तक गया, मतलब पैसा दिया या नहीं दिया। मैं 30-40 पॉइंट मान रहा हूँ, उतना तो आराम से एक झटके में दे देता है, उसके बाद देखा जाता है। बट फिर भी देखिएगा कि कितनी बार डबल ट्रिपल हुआ, कितना बार 4-5 टाइम हुआ, ये भी सारा डाटा में आप निकाल कर देखने का प्रयास कीजिए ओवरऑल। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो लोग भी आप लोगों में एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं या हीरो जीरो करते हैं, मेरा मना करने पे मानोगे नहीं, वो इसको एक बार जरूर समझने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जब आपको समझ में आ जाए, जब आपको लगे कि ये काम करता है, इसमें कुछ चीजें हैं, और सर ने अपने लॉस के एक्सपीरियंस से, प्रॉफिट के एक्सपीरियंस से बताया है, तो अगर अच्छा लगे और बैक टेस्ट में सही हो आप, तो आप अपना स्तर से आगे बढ़ सकते हैं। जहां पे भी जिस स्तर पे खराब लगे आपको, बैक टेस्टिंग में कुछ गड़बड़ लगे, आप इसको छोड़ देंगे। मुझे जो एक्सपीरियंस था, मैंने आपको इसमें बताने का प्रयत्न किया है, और मुझे यकीन है कि इससे कहीं ना कहीं आपकी गलत ट्रेड बचेंगे, आपकी लॉसेस कम होंगी। और मेरा पर्पज बस यही है कि आपकी लॉसेस कम हो, आपकी जितनी लॉसेस कम होंगी मुझे अच्छा लगेगा। पैसा बनाना तो आप मुकद्दर की बात है, आज न कल तो आप जरूर बना दो। अगर इस बाजार में आप टिके रहे तो पैसा आज या कल जरूर बन जाएगा, ये मुझे यकीन है, क्योंकि बाजार आपको आपकी रास्ता बता देगी। क्योंकि बाजार में टिकना इंपॉर्टेंट है, जो टिक गया समझो बिक गया।
लेकिन बाजार निकालने का प्रयत्न करता है। जो भी लोग इस बाजार में आते हैं मैक्सिमम 6 महीने में चले जाते हैं, कुछ लोग 3 साल में तो बहुत सारे चले जाते हैं, फिर नए पार्टिसिपेट आते रहते हैं इस बाजार में। तो ये बाजार की नियति है जो बाहर करता है। तो जो व्यक्ति इसमें इतना दिन टिक जाता है कहीं ना कहीं उसको फायदा होता है। बस ये टिकने की अपनी एक कॉस्ट है, वो बहुत बड़ी हो सकती है। अगर आप गलत डायरेक्शन में हैं तो, गलत नॉलेज ले लिए हैं तो इसकी कॉस्ट काफी बड़ी हो जाएगी और उसको पे करने में पूरी उम्र गुजर जाएगी। ये भी याद रखिएगा। मैंने पहले भी कहा है कि इस बाजार में सिर्फ पैसा का लॉस नहीं होता है, इस बाजार में आपकी रातों की नींद भी चली जाती है, सुख चैन चला जाता है, बच्चों का भविष्य चला जाता है, घर की खुशियां चली जाती हैं। लेकिन जब बाजार देने पे आता है तो सब कुछ ऐसे ही देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसे कहीं ज्यादा देता है। तो बाजार काफी ब्रुटल भी है और काफी काइंड भी है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चुनाव करनी है। ठीक है, और सीखिए। बाजार में सीखने के सिवा कोई चारा नहीं है। अगर आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं इस बाजार में तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। ये बिजनेसमैन का बिजनेस है। मतलब ये जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपने लाइफ के हैं, यहाँ पे आके उनको फिर से जीरो से तैयारी करनी पड़ती है। बाजार एक कभी नहीं समझेगा कि आपकी डिग्री क्या है, आप सीए हो, एमबीबीएस हो, क्या हो। यहाँ बाजार आपकी डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं देता है। बाजार आपकी सिर्फ एक्सपीरियंस की यहाँ वैल्यू देता है। आप पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे पी डेट इक्विटी सब जानते हैं, लेकिन बाजार में एक बार पैसा लगा के देखो, फिर पता चलेगा बाजार आपके साथ क्या करता है। जब तक आपका पैसा नहीं लगा है दूसरे को आप ज्ञान देते रहोगे, ये कर लो वो कर लो, लेकिन जब खुद के पैसे से जब आपको ट्रेड करना होता है, खुद का पैसा जब बाजार में लगाना होता है, वो आपको पता चलेगा उसी समय कि आपने बाजार से क्या सीखा है। ठीक है, तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि बाजार में आपको ज्ञान मिलेंगे, बहुत सारे ज्ञान देने वाले लोग हैं, पैसा खुद का नहीं लगाएंगे, बहुत कम लोग लगाएंगे, लगाएंगे भी तो लॉस कर लेंगे। तो बाजार ऐसा ही है। इसलिए अपने आप को समझिए और आराम से सीखिए और इसको समझिए। मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं आपको पैसा बनाने में इसका योगदान रहेगा। और अगर ऐसा रहा तो मुझे खुशी होगा कि मेरा मेहनत मेहनत जो है सार्थक हो रहा है और आप लोग आगे बढ़ रहे हो। अगले साल मैंने विचार किया है कि अगले साल अगर जो भी मैं क्लासेस वगैरह अरेंज करूंगा तो उसमें मैं 50 लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेने वाला हूं आप लोगों में से। लेकिन उनको आप एक अपना लेटर यहाँ भेजना होगा कि हाँ सर मैंने लॉसेस कर लिया है, या मुझे परेशानी है, या मैं बिल्कुल नया हूं और बाजार को सीखना चाहता हूं। मैं बिल्कुल आप पे मेहनत करूंगा और आपको प्रयास करूंगा कि आपको बताएं। ठीक है, हमारे जो कोई भी ओल्ड स्टूडेंट वगैरह हैं तो प्लीज ऑफिस में कॉल कर लीजिए, आप लोगों को बताई जाएगी, सब कुछ की जाएगी। लेकिन तो एक बार आप लोग कॉल कर लीजिए जो भी हमसे संपर्क जिनका नहीं हो पाया है। मैं चाहता हूं कि हमारे संपर्क में रहें, मैं उनसे डिस्कस करूं। फिजिकल क्लास की डेट इसी वीक में बता दी जाएगी आप लोगों को। फिजिकल क्लास में आएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। आप बैठ के सीखिए हमारे साथ 2 दिन 3 दिन। और मैं भी प्रयास करूंगा कि ईमानदारी से बताएं। और जल्दी मैं एक वेबिनार अटेंड कर रहा हूं जो डॉक्टर्स और सोल्जर के लिए होंगे। तो स्पेशल होगा वो इन्वेस्टिंग से रिगार्ड में कि मैं क्या देखता हूँ, मैं कैसे करता हूँ। तो आई होप सो उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं उसका भी डेट जल्दी ही अनाउंस कर दूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप सबको, जय हिंद। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, मिल जाते हैं। फिर जब अवसर मिलेगा तो फिर मैं आप लोगों के लिए ऐसे एक वीडियो क्लास जरूर बनाने का कोशिश करूंगा। और आप लोग बस सीखने की कोशिश करते रहिए। हिलेगा मिलेगा को जरूर सीखिए। जो नए ट्रेडर आए हैं यहाँ पे इस चैनल पे, या पहले से हिलेगा मिलेगा को अपनी लाइफ में डालिए, वो मार्केट की मोमेंटम के साथ आपको रखेगा। और उसकी डे टाइम फ्रेम को फॉलो कीजिए, डे टाइम फ्रेम में आप जिंदा रहो। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड के लिए। लेकिन स्विंग करते हो 2 दिन 3 दिन के लिए तो आप अर्ली टाइम फ्रेम को भी फॉलो कर सकते हैं, 1 घंटे 30 मिनट को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे जल्दी ही। बाजार का जो मैंने हाई बताई है, अभी रिसेंट जो हाई लगा है, तो जब तक टूटेगा नहीं 2 दिन पहले का हाई, तब तक कोई भी बाइंग नहीं है। एक बार वो टूट गया तो फिर डब्लू बना देगा छोटे टाइम फ्रेम पे, फिर तो बहुत तेजी से आगे निकल सकती है। बट जब तक वो हाई नहीं टूटेगा कहीं से भी आप उस रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए, मैं प्रयास करता रहूंगा कि आपको कुछ न कुछ बेहतर बनाऊं और आप लोग जरूर बनो। एक दिन टाइम आएगा जो सिर्फ आपका होगा और वो दिन दुनिया कहेगी कि देखो मैं कहता था कि कुछ न कुछ करेगा। पर उस दिन के लिए आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करना होगा। और जब भी हिम्मत ना काम करे तो यकीन मानना आप करोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना करो अगर आपने मेहनत ईमानदारी से किया है तो। ठीक है, तो चलिए। और
ऑप्शन बाइंग को बिल्कुल परहेज कीजिए, जितना परहेज कर सकते हैं कीजिए, हेजिंग को अपनाइए, हेजिंग के साथ जाइए। बाइंग करने के अपने तरीके होते हैं, अपने मौसम होते हैं, बहुत ही कम केस में बाइंग की जाती है, प्रत्येक जगह बाइंग नहीं की जाती है, कोई पैटर्न बनता है तभी बाइंग की जाती है। एक्सपायरी के दिन बाइंग करनी है तो जो आज हमने डिस्कस की है, इसको एक बार देखकर बैक टेस्ट कर लीजिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको आने वाले वक्त में जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू।